जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया कि हमारी मिनिस्ट्री की दूसरी शादी उड़ीसा में हुई। हमारी मिनिस्ट्री की पॉलिसी के आधार पर हमारे भाई अमित और हमारी एक बहन बबीता की शादी पहले कोर्ट में कराई गई। बाद में इसी साल जनवरी के पहले सप्ताह में अलग अलग राज्यों से हमारी मिनिस्ट्री के कुछ भाई बहन उस शादी को सेलिब्रेट करने के लिए उड़ीसा में एकत्रित हुए, जहां पर हमारी कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई थी। कोर्ट में शादी कराने का लाभ ये होता है कि शादी को सरकार की तरफ से भी मान्यता मिल जाती है, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जो आगे चलकर कई कानूनी मुद्दों से निपटने में काम आता है। अमित और बबीता दोनों हमारी मिनिस्ट्री से लगभग 5-6 साल से जुड़े हुए हैं और वेबसाइट और यूट्यूब से निरंतर वचन में बढ़ रहे हैं। उनके परिवार वाले रोमन कैथलिक्स हैं, इसलिए दोनों के घर वालों ने और रिश्तेदारों ने उनकी शादी में आने से इनकार कर दिया था, क्योंकि अमित और बबीता का विश्वास अलग है और वे रोमन कैथलिक रीति रिवाजों को नहीं मानते, सिर्फ बाइबल के आधार पर चलते हैं। अमित और बबीता सच्ची मसीहत का अनुसरण करते हैं जो बाइबल पर आधारित है। इसलिए हम अमित और बबीता की शादी बहुत बढ़िया तरीके से कराना चाहते थे, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि भले ही परिवार वाले और समाज वाले उनका साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। तो आप देखेंगे कि अमित और बबीता की शादी बहुत ही सुंदर जगह पर बहुत ही अनोखे ढंग से हुई। सब भाई बहनों ने खूब एंजॉय किया। तो देखिए उनकी शादी का ये वीडियो। बाइबल के आधार पर उद्धार का अर्थ है जीवन में शांति और आनंद पाना, पापों की क्षमा पाना और मृत्यु के बाद निश्चित रूप से स्वर्ग जाना। बाइबल सिखाती है कि यीशु मसीह के अलावा और कोई नाम नहीं है जिससे कि उद्धार मिल सके। केवल यीशु मसीह के नाम से ही उद्धार मिलता है। यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान अपना दिया। जो सुंदर गीत अभी हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए गाए, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए भी करते हैं कि उसने अमित और बबीता को मिलाया। तो आइए हम अमित और बबीता का स्वागत करें। आमतौर पर लड़का लड़की शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि शादी क्या होती है और क्यों की जाती है। तो बाइबल में विवाह का क्या अर्थ है, इसे समझने के लिए आइए हम जोसेफ भैया का स्वागत करते हैं कि वे आए और हमें बाइबल से बताएं कि बाइबल के अनुसार विवाह का क्या अर्थ है। अमित और बबीता की शादी में आए सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं टीजीसी मिनिस्ट्री की तरफ से। ये हमारी मिनिस्ट्री की दूसरी शादी है। प्रेज द लॉर्ड। और वो भी इतने सुंदर माहौल में जैसे अदन की वाटिका हो, जैसे परमेश्वर ने पहले शादी कराई थी। तो बहुत सुंदर समय है ये, बहुत सुंदर मौसम है ये, जब हम सब एकत्रित हुए हैं अमित और बबीता की शादी में। आप जानते हैं कि इनकी शादी कोर्ट में हो चुकी है, जैसा हमारी मिनिस्ट्री पहले करती है। उसके बाद हम सेलिब्रेशन करते हैं, ये रिंग सेरेमनी करते हैं, प्रतिज्ञाएं यानी वाउस एक्सचेंज करते हैं। तो वही करने के लिए हम सब इतनी इतनी दूर से आए हैं। किसी ने 30 घंटे का सफ़र तय किया, किसी ने 25 घंटे का सफ़र तय किया। सब लोग बहुत दूर से ट्रेन की यात्रा करके आए हैं। क्यों? क्योंकि हम अमित और बबीता से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वो हमारी मिनिस्ट्री के भाई हैं, हमारी मिनिस्ट्री के बहन हैं और परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा है। तो
मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग अमित और बबीता के लिए प्रार्थना कर रहे थे? हाथ खड़ा कीजिए। ओके, कितने लोग खुश हैं कि आप लोग पहुंच सके शादी में हमारी रेलवेज के बावजूद भी? ताली बजाइए फिर। तो जब हम शादी की बात करते हैं तो बहुत कुछ कहने सुनने को होता है। शादी में बहुत सी प्लानिंग होती है, लेकिन कुछ बातें मैं आपको शादी के बारे में बताना चाहता हूं। हो सकता है कि आपने पहले कभी सुना ना हो। अगर हम परमेश्वर की बात करें और उसकी सृष्टि की बात करें तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सब प्रकार के जीव बनाए। जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी हैं। फिर उसने पेड़ पौधे भी बनाए, मनुष्यों को भी बनाया, और सब में उसने नर और मादा करके बनाया, मेल एंड फीमेल। क्या कारण था उसका? परमेश्वर चाहता था कि प्रजनन हो, बच्चे पैदा हो। यह उसकी योजना का हिस्सा था। तो उस योजना के तहत प्रजनन के लिए उसने नर और मादा बनाए सभी जीवों में। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो कितना बुद्धिमान है, कितना सर्वशक्तिमान है। लेकिन सोचने की बात यह है कि सिर्फ मनुष्यों के लिए उसने विवाह को ठहराया। मतलब आप नहीं देखेंगे कि गाय, भैंस, बैल, बकरी ऐसा कोई शादी का फंक्शन करते हो कभी, लेकिन वो प्रजनन करते हैं, लेकिन उनके लिए शादी की व्यवस्था नहीं है। तो सिर्फ मनुष्यों के लिए ही क्यों परमेश्वर ने विवाह की व्यवस्था ठहराई? मनुष्य भी तो बच्चे वैसे ही पैदा कर सकता था। तो उसका एक विशेष कारण है। पहला कारण है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। क्यों? क्योंकि यही तो थी परमेश्वर की योजना, मनुष्य को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपना अनंत काल का परिवार बनाना चाहता था मनुष्यों के द्वारा, जो उसके परिवार का हिस्सा होंगे, जो परमेश्वर की संतान होंगे। तो इसलिए उसने मनुष्यों को ही केवल विशेष बुद्धि दी है। जानवरों में, पक्षियों में, पेड़ पौधों में, कीड़े मकोड़ों में भी बुद्धि होती है, लेकिन वो बहुत सीमित बुद्धि होती है जो उनके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। तो आप देखेंगे, कहीं पर भी नजर उठा के देखिए कि गाय भैंस हो, भेड़ बकरी हो, या कोई भी जानवर हो, पक्षी हो, उनको इतना पता है कि हमें अपना घर कैसे बनाना है, घोंसला कैसे बनाना है, भोजन कैसे इकट्ठा करना है। तो उनको बुद्धि दी है। लेकिन जो विशेष बुद्धि दी परमेश्वर ने, वो सिर्फ मनुष्यों को दी, क्योंकि हम परमेश्वर की समानता और स्वरूप में सृजे गए हैं, उसके अनंत काल के परिवार का हिस्सा होने के लिए। तो उस विशेष बुद्धि को देने की आवश्यकता इसलिए थी ताकि मनुष्य हर रीति से विकसित हो सके, चाहे वो अपने व्यवहारिक जीवन को लेकर कि वो कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, ये सब भी था। साथ में ये भी था कि आत्मिक तौर पर भी वो विकास करेगा। बाइबल सिखाती है कि सिर्फ मनुष्यों की आत्मा होती है, सिर्फ मनुष्यों का प्राण होता है। जानवर, पेड़ पौधे, इनके अंदर सोल यानी प्राण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। तो उनको जो विशेष बुद्धि दी उनके विकास के लिए, उस विकास के होने के लिए, उस डेवलपमेंट के होने के लिए किस चीज की जरूरत थी? व्यवस्था की। व्यवस्था के बिना विकास नहीं हो सकता। जहां पर व्यवस्था की कमी होगी, आप देखेंगे वहां विकास नहीं होता। लेकिन जहां व्यवस्था होती है यानी ऑर्डर, चाहे वो घर में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो हमारी सरकार में हो, जहां पर व्यवस्था होगी वहां विकास होगा। तो व्यवस्था आवश्यक थी परमेश्वर के लिए। लेकिन सवाल यह है कि परमेश्वर को मनुष्यों के लिए विवाह बनाने की आवश्यकता पड़ी क्यों? अगर प्रजनन होता रहता, बच्चे होते रहते, तो भी तो उसका अनंत काल का परिवार बन सकता था। तो उसका उत्तर यह है कि उसमें समस्या आती।
बिना व्यवस्था के वो विकास सही रीति से होता नहीं। इसीलिए आवश्यकता पड़ी विवाह की, जो परमेश्वर की एक बहुत सुंदर व्यवस्था है मनुष्य जाति का विकास करने के लिए। विवाह, शादी, वेडिंग, मैरिज, इसकी आवश्यकता है कि हम व्यवस्थित ढंग से परमेश्वर को जाने और आत्मिक ढंग से हमारा विकास हो सके। कैसे? अगर ये व्यवस्था ना हो शादी की तो क्या होगा? बच्चे तो पैदा हो जाएंगे, उसकी शक्ति तो नर और मादा को दी है परमेश्वर ने, लेकिन उनको पाल पोस के बड़ा करना शारीरिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी, उसमें कई बाधाएं आती। मतलब ये कि एक स्त्री कई पुरुषों से संबंध बनाती, बहुत से बच्चे पैदा करती। ऐसे ही एक पुरुष कई स्त्रियों से संबंध बनाता, बहुत से बच्चे पैदा करता। फिर उनको कौन पालता, उनकी देखभाल कौन करता, उनको सही रीति से परमेश्वर के बारे में कौन बताएगा, कौन अपनी जिम्मेदारी लेगा कि परमेश्वर कौन है ये मैं बच्चों को सिखाऊं। मनुष्य जो है वो बच्चा पैदा करता जाएगा और एक तरफ चला जाएगा, अपनी जिम्मेदारी निभाएगा नहीं। जैसे जानवरों का होता है, कुछ समय के लिए वो जानवर अपने बच्चों को देखते हैं, उसके बाद फिर बच्चा अपने आप बड़ा होता है, कभी नहीं होता है, मर जाता है, उसमें व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन मनुष्यों के लिए खास व्यवस्था यानी विवाह बनाया गया परमेश्वर द्वारा। अब विवाह को सफल बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? वचनबद्धता, कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? कि हमने एक फैसला किया है जीवन में और हम अब उससे पीछे नहीं हटेंगे। एक बात जो हमने ठान ली है वो हमें करना है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए बाइबल सिखाती है कि मसीहत में जो वचन के आधार पर चलते हैं सच्चे मसीही, उनके लिए डिवोर्स यानी तलाक नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक पति और पत्नी कभी भी तलाक लें, कभी भी डिवोर्स लें। तो इसको बोलते हैं वचनबद्धता, कमिटमेंट। बहुत सुंदर व्यवस्था है और बहुत सुंदर ये रिश्ता है शादी का जो परमेश्वर ने बनाया। ये रिश्ता बाकी सब रिश्तों से ऊपर है। हमें बाइबल से पता चलता है, पुराने नियम में यशायाह 54:5 में यहोवा खुद को अपने लोगों यानी इजराइल का पति कहता है। नए नियम में प्रकाशित वाक्य में 19:7 में यीशु मेमना उसको कलीसिया का पति, दुल्हा बताया गया। तो परमेश्वर ने किसी और रिश्ते को क्यों नहीं चुना? वो अगर चाहता तो पिता पुत्र का रिश्ता भी कर सकता था कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम सब मेरी संतानें हो, ऐसा बोल सकता था। हम हैं, लेकिन जब वो विशेष तौर पर कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूं, तो यही रिश्ता क्यों चुनता है? या वो ये कह सकता था कि तुम मेरे भाई हो, मेरे मित्र हो, मेरे दोस्त हो। हम हैं, लेकिन फिर भी उसने बोला कि मैं तुम्हारा पति हूं। यीशु मसीह कलीसिया का पति है, क्योंकि यही वो रिश्ता है जो सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर की नज़र में। यही वो रिश्ता है जिसमें सबसे ज़्यादा वचनबद्धता, कमिटमेंट की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं, जैसा बाइबल सिखाती है, कि हम सब के अंदर एक पाप का स्वभाव है। जब आप लोग मिले, बहुत अच्छा लगा एक दूसरे से मिलकर, सब मुस्कुरा रहे थे, गले मिल रहे थे, लेकिन एक दिन के अंदर ही थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि भाई सब में पाप का स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे अंदर ही है, उसके अंदर भी। अच्छा, आज समझ में आया, मुझे पता चल जाता ना बहुत जल्दी। लेकिन बाइबल सिखाती है कि उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पाप का स्वभाव है, इसकी वजह से क्या होता है मालूम है? शादी में झगड़े होते। डरो मत, सच्चाई बता रहा हूं। झगड़े होते हैं, तर्क विवाद होते हैं। कोई ऐसा है यहाँ पर जो इस बात से असहमत हो तो हाथ खड़ा कर सकता है? ओके, तो सब सहमत है, सब मुस्करा भी रहे हैं। मतलब सबको पता है कि ये वो सच्चाई है जो बाइबल में लिखी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसी विपत्तियां आएंगी शादी में, लेकिन उनका समाधान भी बताया। एक बार एक आदमी था, उसकी पत्नी ने अचार की बोतल कहीं रख दी थी और वो अचार का प्रेमी था। तो उसने पूछा कि अचार कहाँ रखा है? तो पत्नी ने बता दिया, ऊपर किचन में शेल्फ है, वहां रखा है।
और जैसे मुझे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती जब मेरी वाइफ बताती है किचन में, वैसे उसको भी नहीं मिली। तो उसने जाके ढूंढा तो नहीं मिली, तो उसने बोला वहाँ तो नहीं है, तो पत्नी ने बोला वहीं रखी थी मैंने। इस बात का झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने फिर 20 साल तक एक दूसरे से बात नहीं करी। हो जाता है कभी कभी ऐसे शादी में। यह है पाप का स्वभाव। तो उससे बचने के लिए परमेश्वर ने हमें मार्ग दिखाया बाइबल में। इसलिए हम मसीहियों को शादी से डरने की आवश्यकता नहीं है, शादी में आनंदित होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है ये बात कि शादी परमेश्वर की ओर से एक सुंदर व्यवस्था है मनुष्य के लिए। शादी की अगर हम बात करें तो शुरुआत कहां से होगी? सिर्फ एक किताब है बाइबल जो ये सिखाती है कि पहली शादी स्वयं परमेश्वर ने कराई। आप किसी से भी पूछेंगे कि भाई पहली शादी कब और कैसे हुई, किसी के पास स्पष्ट आंसर नहीं होता, सिर्फ बाइबल में लिखा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सब चीज़ों की सृष्टि की, सब कुछ बनाया। उसने पहले एक वातावरण तैयार किया, जैसे ये सुंदर वातावरण यहाँ पर है, ऐसा एक वातावरण तैयार किया। किस लिए? मनुष्य के लिए, जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है। उसको वो सबसे सुंदर वातावरण देना चाहता था, अदन की वाटिका। तो उसने सब कुछ तैयार किया पहले, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी। और वो जानवर किसी पर आक्रमण नहीं करते थे, सब बड़े भोले थे जानवर। ऐसा सुंदर वातावरण उसने पहले बनाया, फिर मिट्टी से आदम को बनाया। जैसा कि संसार कहता है कि मनुष्य तो मिट्टी से आया है और मिट्टी में जाएगा, लेकिन यह बात सिर्फ बाइबल में लिखी है। तो आदम को बनाया और आदम की एक पसली निकालकर उसने हवा को बनाया। पसली निकालकर हवा को बनाने को साइंस में क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग मतलब क्या है? आप बड़े बड़े वैज्ञानिकों को सुनेंगे कि हमने एक भेड़ से दूसरी भेड़ बना ली, एक बकरी से दूसरी बकरी बना ली, उसका कुछ भी शरीर का हिस्सा निकालकर, उसको बोलते हैं क्लोनिंग। और वो बड़े खुश होते हैं कि देखो हमने कितनी बड़ी महारत हासिल कर ली है कि हमने एक भेड़ से दूसरी भेड़ कर ली। आप क्या बोलेंगे? अरे भाई इसमें महारत की क्या बात है? ये तो हमारे परमेश्वर ने तब किया था जब उसने पहले मनुष्य को बनाया था, उसकी क्लोनिंग करके स्त्री को बनाया। ठीक है, ये परमेश्वर की इच्छा थी। उसने मिट्टी से नहीं बनाया स्त्री को, उसने कहा नारी जो होगी वो नर से आएगी। मतलब क्या है? उसका शुरू से उद्देश्य क्या था? बहुत गहरा संबंध, नारी नर से ही निकलेगी, बहुत गहरा प्रेम। इसीलिए उसने ऐसा किया कि पसली निकालकर बनाया। और हम जानते हैं कि आदम कितना खुश हुआ होगा जब उसने पहली बार हवा को देखा था। लेकिन वो खुशी बाद में तब्दील हो गई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में। जब हवा ने पाप किया परमेश्वर की एक आज्ञा तोड़कर, तो आदम ने क्या बोला? उसने दो जनों पर आरोप लगाया, ये स्त्री जो तूने दी उसने मुझसे करवाया। मतलब मैं निर्दोष था और स्त्री ने क्या करा? मैंने कुछ नहीं किया था, ये सर्प इसने करवाया। मतलब क्या है? पाप का स्वभाव उनके अंदर प्रवेश कर गया। वही पाप का स्वभाव हमारे सबके अंदर है। अब इसमें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये सच्चाई है। इसको आप जान जाते हैं कि आपके अंदर क्या रोग है, तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन दुनिया के दूसरे धर्म जो हैं ज़्यादातर, वो इस रोग के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, इसके बारे में बताना नहीं चाहते हैं, दूर रहते हैं इस बात से। इसकी वजह से जाहिर सी बात है कि उसका कोई इलाज भी नहीं निकलेगा। लेकिन हमको पता है कि ऐसी एक समस्या हमारे अंदर है, पाप का स्वभाव। इसीलिए वचनबद्धता, कमिटमेंट बहुत आवश्यक है कि पति बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और पत्नी भी ऐसा ही बोलती है कि हर परिस्थिति में चाहे कितने भी झगड़े हो जाएं, मैं कभी तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बिली ग्रैहम जो बहुत बड़े इवेंजलिस्ट थे अमेरिका के, जो लाखों लोगों को मसीह में लेके आए थे, उनकी पत्नी से इंटरव्यू में पूछा गया था, क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप अपने पति को तलाक दे दें? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तलाक देने के विषय में तो मैंने कभी नहीं सोचा,
हत्या करने के विषय में मैंने ज़रूर सोचा। मतलब क्या है कि तलाक कभी नहीं देना है। तो हम सब की भी अवस्था ऐसी ही है मसीह में। हमें पता है कि वचनबद्धता, कमिटमेंट क्या है। परमेश्वर स्वयं को अपने लोगों का पति कहता है। तो पहली शादी से ही हमें पता है कि समस्या शुरू हो गई थी, पाप का स्वभाव आ गया था। इसकी वजह से आज संसार में जो भी प्रॉब्लम्स हैं पति पत्नी के बीच में, वो चलती रहती है। लेकिन उन सब से ऊपर है परमेश्वर, यीशु मसीह, जो हमें संभाले रखता है। तो संसार में जब शादी की बात करते हैं तो वो पाप की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ खुशियों की बात करते हैं। संसार में शादी का नज़रिया क्या है? एक लड़के के लिए लड़की अगर ढूंढनी है तो क्या क्या देखा जाता है? धन दौलत, परिवार का बैकग्राउंड, नौकरी कितनी है, तनख्वाह कितनी है, कद काठी, रंग रूप। नहीं भाई, ये लड़का जो है ये थोड़ा सांवला है, लड़की ज़्यादा गोरी है, तो थोड़ा मैच नहीं हो रहा, अभी और ढूंढते रहते हैं, देखते हैं शायद इससे बेटर मिल जाए। तो वो भी एक मापदंड है। दूसरे मापदंड भी होते हैं, लेकिन वो सारे मापदंड बहुत सांसारिक हैं। फिर उसके बाद दहेज की बात आती है। दहेज को उन्होंने नाम दे दिया कि ये दहेज नहीं है भाई, ये तो हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं सच्चाई क्या है। वो खुशी से दे रहे नहीं होते हैं, उससे पहले बंद कमरे में एक सौदा हुआ होता है। उस सौदे के आधार पर वो शादी तय हुई होती है। ये सब वो कुरीतियां हैं जो हमारे समाज में है। अमित, आपके साथ तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी ना दहेज की, कि दहेज लेना है? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मसीहियों में ऐसा कुछ नहीं होता है। परमेश्वर हमारे लिए सबसे ऊपर है, और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो धन हमारा स्वामी नहीं होता, इसलिए हमें वो चिंता नहीं है। लेकिन सांसारिक तौर पर अगर आप देखें तो ये सब कुरीतियां हैं। जब पहली शादी हुई थी वो परमेश्वर ने स्वयं कराई थी, क्योंकि परमेश्वर हव्वा को स्वयं लेके आया था आदम के पास। तो हम जानते हैं कि शादी का मतलब क्या होता है। परमेश्वर स्वयं जोड़े को मिलाता है। कैसे मिलाता है वो हमने अपने संदेशों में समझाया हुआ है। शायद आपको पता नहीं है कि एक बार आदम ने हव्वा से पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? तो हव्वा ने कहा, और किससे? क्योंकि कोई और था नहीं ना वहां। एक बार क्या हुआ कि आदम लेटा हुआ था और हव्वा जो है वो आदम की पसलियां गिन रही थी। तो आदम को थोड़ी देर बाद नींद जागी उसकी। उसने बोला, ये क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? क्योंकि आदम काफी दिनों से है ना चला जाता था हवा को छोड़ के, सुबह और शाम को आता था। तो समझ नहीं आता था हवा को कि ये क्या करता रहता है सारे दिन। तो उसने बोला, भाई मैं तुम्हारी पसलियां गिन रही थी कि कहीं एक और पसली तो कम नहीं हो गई। तो ये थी आदम और हवा की कहानी। आप सोच के देखिए कि ऐसा सुंदर माहौल होगा जहाँ नदी होगी, जहाँ जानवर होंगे, जहाँ जंगल होगा, उसमें सिर्फ आदम और हवा हैं और उनको खाना भी नहीं बनाना पड़ता था। सोचो, सिर्फ 2 जने। क्या सिखाता है ये? हमारा जो परमेश्वर है वो पति पत्नी के जो संबंध के बीच की सुंदरता है उसको सिखाता है। वो उसमें बहुत रोमांस है। रोमांस कोई बुरा शब्द नहीं है। पूरी की पूरी बाइबल क्या सिखाती है हमें? लव स्टोरी, प्रेम कहानी। कैसे? एक पिता जो अपने पुत्र के लिए एक दुल्हन ढूंढने निकला। अब पिता की कंडीशन ये थी कि दुल्हन आत्मिक रूप पे बहुत सुंदर होनी चाहिए, यानी कलीसिया। ये वो प्रेम कहानी थी जो बाइबल की शुरुआत है। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो दुल्हन सुंदर नहीं थी। हमारे अंदर बहुत पाप थे, मनुष्य जाति में बहुत पाप थे। तो पिता ने क्या बोला? सांसारिक तौर पर लोग क्या करते हैं? छोड़ दो, वो लड़की अच्छी नहीं है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, दूसरी ढूंढ लेते हैं। पिता ने ऐसा नहीं बोला। पिता ने बोला कि उसी लड़की को तुम्हें पवित्र बनाना है। कैसे? अपने बलिदान से, अपने लहू से। उसी को पवित्र बनाओ। सिर्फ उसकी जो कमी है वो उसका पाप है। उसका पाप दूर हो जाएगा तो वो लड़की बहुत अच्छी है।
वो दुल्हन बहुत अच्छी है। ऐसा परमेश्वर ने किया अपने पुत्र को भेजकर। यीशु हम जानते हैं कि बहुत आज्ञाकारी था अपने पिता का, तो उसने बलिदान दिया, अपनी दुल्हन को पवित्र किया, और फिर हमारा विवाह उससे होगा, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है। तो हम दूल्हे के आने का इंतजार कर रहे हैं। बबीता को उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका दूल्हा सज धज के आ चुका है, दोनों आराम से बैठे हैं, कोई चिंता नहीं है, उनकी शादी हो चुकी है। तो संसार का जो शादी करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन मसीहियों की शादी कैसे होती है? पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है दोनों सच्चे मसीही होने चाहिए, जिनको सच्चे परमेश्वर के बारे में पता है, जिनको पता है कि वचन क्या होता है, परमेश्वर का वचन का महत्व क्या है, वचन के आधार पर चलना क्या है। यह पहली कंडीशन है। हम जानते हैं कि नामधारी मसीही और सच्चे मसीहियों में बहुत फर्क होता है। हमारी मिनिस्ट्री इस बात पर फोकस करती है कि शादी से पहले हम इस बात को जांच लें कि क्या लड़का और लड़की वास्तव में सच्चे मसीही हैं। अब सच्चे मसीही का मतलब ये नहीं है कि वो स्वर्गदूत बन गए। ये जो दो यहाँ बैठे हैं, सुंदर सा जोड़ा, अच्छे से कपड़े पहन के, तो ऐसा नहीं है कि दो स्वर्गदूतों की शादी हो रही है, दो पापियों की शादी हो रही है। अब सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि शादी के समय आप ऐसा कह रहे हैं कि दो पापियों की शादी हो रही है, पर यह सच्चाई है कि हम में पाप का स्वभाव है। उस रीति से हम कह रहे हैं कि भूल मत जाना बबीता और अमित कि ये क्या हो रहा है। तो मैं आपको अभी से बता रहा हूं, पाप का स्वभाव आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, जो करा रहा है शादी आपकी, और बबीता के अंदर भी है। तो उससे विजय होने के लिए हमारे पास वचन का सामर्थ्य है, आत्मा का सामर्थ्य है। तो पहली कंडीशन, दोनों वचन में बड़े हुए होने चाहिए। ये नहीं कि मैं 6 महीने गया हूं, लड़की अच्छी लगी, पास्टर जी ये भी मसीह है, जय मसीह बोलती है, मेरी शादी करा दो। हम नहीं कराते। आप लोगों को ये गवाही सुनाएंगे संडे को, इनकी शादी का पूरा क्राइटेरिया क्या था, कैसे इनकी शादी हुई, कैसे हमने परमेश्वर से पूछा, वो सब सुनाएंगे। तो हम परमेश्वर से पहले पूछते हैं कि क्या तेरी इच्छा में है। ये दोनों मसीही तो हैं, वचन में भी चलते हैं, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा है क्या? क्योंकि कभी कभी कोई सोचता है वो भी तो अच्छी मसीही है, मुझे अच्छी लगती है, तो परमेश्वर ने बोला मसीह से शादी करनी है, कर लो। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि मसीह है तो शादी कर लो। परमेश्वर ने बोला मसीह से तो करनी है, लेकिन मेरी इच्छा में करनी है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है, तुम्हारे पूरे परिवार के लिए, कि तुम्हारे बच्चे होंगे, उसको फिर कैसे बड़ा करना है उन बच्चों को, ये सब मेरी योजना में है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे और मेरे बताए मार्ग पर चलते रहोगे, जो तुम प्रार्थना कर रहे हो, जो तुम्हें मैं उत्तर दे रहा हूं, और जो मैं तुम्हें चिन्ह दिखा रहा हूं, जो संकेत दे रहा हूं, और जो भी काउंसलर तुमको दिया है मैंने, जो भी दास मैंने दिया है तुम्हें सिखाने के लिए, अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो तो तुम उसी लड़की से शादी करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए ठहराई है, बीच में भटकोगे नहीं। ऐसा वो सच्चा मसीह समझ जाता है जो परमेश्वर की इच्छा में शादी कर रहा होता है, ऐसा वो लड़की भी समझ जाती है। तो ये पहली कंडीशन होती है कि दोनों परमेश्वर की इच्छा में शादी करेंगे। तो उसके बाद ठीक है, उनकी जब शादी हो जाती है समाज के सामने, कानून के सामने, फिर वो इकट्ठे रहने लगते हैं। लेकिन शुरुआत में जैसे परमेश्वर हवा को लेके आया था आदम के पास, वैसे ही परमेश्वर मिलाता है जोड़ों को। अब इस बात पर विश्वास उन्हीं को हो सकता है जो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। अब जितने लोगों की शादी मसीह में आने से पहले हो गई थी, वो ये सोच कर निराश ना हो, अरे मुझे तो ये मौका मिला ही नहीं। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं, खुद मैं विश्वासी नहीं था, लेकिन मैंने बाइबल से एक बात जानी कि मैं विश्वासी नहीं था, मेरी वाइफ विश्वासी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर जो अपने पूर्व ज्ञान में जानता था कि आगे जाकर ये मुझे स्वीकार कर लेंगे और मेरी सेवकाई करेंगे, उसके तहत उसने कुछ हालातों को ऐसे नियंत्रित किया कि हमारी शादी हो गई। यानी उसका संरक्षण, उसका प्रोटेक्शन तब भी था कि मैं किसी और से शादी ना करूं, क्योंकि उसको आगे दिखाई दे रहा था कि ये क्या करेंगे। वो सबूत है इस बात का, जो आज मैं कर रहा हूं या मेरी वाइफ कर रही है मेरे साथ, वो सबूत है इस बात का कि हमारी शादी भले ही अविश्वासी के तौर पर हुई थी, लेकिन परमेश्वर के पूर्व ज्ञान में वो हमें आगे का देख रहा था कि ये दोनों विश्वासी हैं। तो उस रीति से वो परमेश्वर की इच्छा में हुई।
ऐसे ही आप लोग जो वचन में सीखते हो यहाँ पर पति पत्नी मिलकर, जब मैं कहता हूँ कि पति पत्नी मिलकर अगर वचन में बढ़ रहे हैं तो समझ लो कि वो शादी परमेश्वर की इच्छा में हुई है। भले ही आपकी शादी तब हुई जब आप अविश्वासी थे या किसी अन्य धर्म से थे, लेकिन हुई परमेश्वर की इच्छा में है। उसका सबूत यह है कि आप दोनों वचन में बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से मसीहियों की शादी होती है। हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, यह बात सही है, लेकिन परमेश्वर ने उसका समाधान क्या निकाला? परमेश्वर ने बहुत सुंदर समाधान निकाला। उसने कहा अधीनता परिवार की एक व्यवस्था है जिसमें उसने आदम को पहले बनाया और हवा को उसने सहायक हेल्पर के रूप में सृजा और बोला कि ये तुम्हारा परिवार है, इसका जो हेड होगा, मुखिया होगा, वो पुरुष रहेगा, पति रहेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री इंफीरियर है या उससे कमजोर है, नहीं, लेकिन एक व्यवस्था ठहराई। उसने बोला पति की अधीनता में पत्नी रहेगी। इफिसियों का 5:22 उसमें जब आप पढ़ते हैं तो हे पत्नियों अपने अपने पतियों के ऐसे अधीन रहिए जैसे कि प्रभु के। पहले उसने ये बताया। अब अगर वो मसीही लड़की वास्तव में प्रभु की अधीनता को स्वीकार करेगी तो वो अपने पति की अधीनता को भी स्वीकार करेगी अपने आप, ठीक है। और इसके आगे परमेश्वर क्या कहता है कि क्योंकि पति पत्नी का सिर है, ठीक वैसे ही जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। मतलब उस पति का सिर भी मसीह है। मतलब उस पति की जो अधीनता है वो मसीह के प्रति है। वो पति ये नहीं कह सकता कि तुम मेरे अधीन हो, नहीं, वो बोलेगा मैं पहले मसीह के अधीन हूं, उसके वचन पर चलता हूं, उसकी रीति से मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तब उसने तुमको अधीनता स्वीकार करने के लिए बोला है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अगर कभी कभी गलती करते हो और वचन में नहीं चल रहे हो तो स्त्री अधीनता नहीं मानेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन पतियों को उसने समझाया कि तुम अधीनता को लेकर अपना अधिकार मत जताओ, क्योंकि तुम्हारी अधीनता पहले परमेश्वर की तरफ है। अगर तुम परमेश्वर की अधीनता में चल रहे हो तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी अधीनता को बहुत अच्छे से स्वीकार कर लेगी, बड़े आराम से स्वीकार कर लेगी। तो हम जानते हैं कि अधीनता की जो व्यवस्था है बहुत सुंदर है। 5:21 जो इफिसियों का है वो सब कहता है कि सब एक दूसरे के अधीन रहो, सब। तो उसमें पति भी पत्नी की अधीनता में आता है एक रीति से अगर हम देखें तो। लेकिन जो व्यवस्था है परिवार की, फैसले लेने होते हैं, निर्णय लेना होता है, उसके लिए परमेश्वर ने बोला कि हमें कुछ ना कुछ फैसला अगर लेना है तो उसकी एक व्यवस्था है जिसमें पति हेड ऑफ द फैमिली है, वो मुखिया है परिवार का। पत्नी को समझना है, प्रार्थना करनी है अपने पति के लिए कि वो सही फैसले कर सके, लेकिन हर रीति से उसके अधीन रहना है। उसके बाद 5:25 में जाके इफिसियों के परमेश्वर कहता है कि हे पतियों अपनी पत्नियों से ऐसा प्रेम रखो जैसा कि मसीह ने कलीसिया से किया कि उसने कलीसिया के लिए अपना बलिदान दे दिया। मतलब अगर तुम अधीनता की बात करते हो तो पहले अपनी पत्नियों से वैसा प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से रखा और उसके लिए अपना जीवन दे दिया। जब रखोगे ऐसा प्रेम तो पत्नी अधीनता को स्वीकार कर लेगी। अब ये व्यवस्था सिर्फ बाइबल में है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे संसार भर में यही व्यवस्था चल रही है, भले ही आज उसको कोई मनुष्य स्वीकार नहीं करता। क्यों? मिस्टर एंड मिसेस जब हम बोलते हैं तो उसमें सरनेम आज तक पतियों का लिया जाता है। आज तक जो संसार में जो व्यवस्था है, मुख्य तौर पर शादी करके लड़की पति के घर जाती है। हमेशा हम जब शादी की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से देखते हैं कि पत्नी पति के साथ जाएगी, आमतौर पर ऐसा ही होता है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी ने प्लान किया था, नहीं, ये परमेश्वर ने ठहराया था। इसीलिए संसार भर में ऐसा चलता है। भले लोग आज सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, बाइबल को नहीं जानते हैं, और अपने अपने उन्होंने ज्ञान निकाल लिए हैं, अपने अपने ग्रंथ बना लिए हैं, लेकिन परमेश्वर की ये व्यवस्था आज भी चलती है। अगर आप ध्यान से देखें, हर समाज में चलती है, हर समाज में वो अधीनता कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो ये है मसीही शादी। तो इसी को सफल बनाने के लिए, इसी को कायम रखने के लिए कि ये कभी ना टूटे, कभी तलाक की नौबत ना आए, उसी लिए परमेश्वर ने अधीनता की व्यवस्था निकाली जो सिर्फ बाइबल में सिखाई गई है।
कि क्यों निकाली परमेश्वर ने। और हर मनुष्य में यह अधीनता होनी चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करते हैं, उसके वचन को स्वीकार करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने जो व्यवस्था बनाई है परिवार की, हम उसको भी स्वीकार करते हैं। तो इसी रीति से अमित और बबीता की शादी हुई। बहुत बड़ी गवाही है इनकी, छोटे में बता देता हूँ। अमित का जीवन पूरी तरीके से बर्बाद था। पहले शराब का नशा, दूसरे पाप, व्यभिचार, सब कुछ था उनके जीवन में। पता नहीं था सच्चाई क्या है। लोग कहते थे भाई तुम्हारी शादी होगी कैसे, तुम्हें लड़की देगा कौन। और बबीता, उन्होंने बहुत से स्टैंड लिए, उनके परिवार वाले उनके विरुद्ध चले गए, क्योंकि बबीता की जो शादी तय करी थी उनके परिवार वालों ने, वो एक ऐसे लड़के से करी थी जो सच्चा मसीह नहीं है या अभी यीशु मसीह को पूर्ण रूप से जानता नहीं है। तो बबीता ने बताया उनको कि देखिए, मैं तो ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो पूर्ण रूप से मसीही हो, वचन में बढ़ता हो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। तो उस रीति से अगर आप देखें तो बबीता ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया, क्योंकि समाज के दृष्टिकोण से यह इतना आसान नहीं है। फिर भी बबीता ने हिम्मत करी, खड़ी हुई वचन के लिए। फिर परमेश्वर ने उनको अमित से मिलाया। तो ये उनकी शुरुआत है। शुरुआत का मतलब क्या है? अभी बहुत सी समस्याएं आएंगी जहां पर उनको सीखना होगा कि हमने ये जो शादी करी है, इसको कायम रखने के लिए हमें परमेश्वर की और उसके वचन की कितनी आवश्यकता है। बात बात पर, छोटी छोटी बात पर हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, वरना हम इस शादी को संभाल नहीं पाएंगे। ये इनको पता चलेगा, लेकिन ये आनंदित इसलिए रहेंगे क्योंकि ये हमारी मिनिस्ट्री से जुड़कर बहुत गहराई से दोनों वचन सीख रहे हैं, बहुत गहराई से वीडियोस देखते हैं, वेबसाइट के, यूट्यूब के, सोर्स ट्रेनिंग के। इसकी वजह से इनको परमेश्वर वो बुद्धि देगा, वो ज्ञान देगा कि अपनी शादी को कायम कैसे रखना है, उसमें आनंद कैसे ढूंढना है। और फिर समय आने पर इनके बच्चे होंगे, बच्चों को कैसे बड़ा करना है, आपका मसीह परिवार कैसा होना चाहिए, और वो यीशु मसीह की महिमा कैसे करेगा, ये सब परमेश्वर आने वाले समय में इनको सिखाएगा। और जैसा कि हम सब एक दूसरे के लिए करते हैं अपनी मिनिस्ट्री में, कि हम प्रार्थना करते रहेंगे। कोई भी समस्या आएगी इनके साथ जीवन में, शारीरिक हो, आत्मिक हो, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, तो इनका जो विवाह है वो बहुत सफल विवाह होगा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम सबको यहाँ एकत्रित किया। मुश्किलों के साथ, प्रॉब्लम्स हुई यहाँ आने में, लेकिन फिर भी सब कुछ हुआ बहुत सुंदर माहौल में। तो इस शादी के लिए डेफिनेटली हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे, लेकिन अभी हम अमित और बबीता को बुलाते हैं उनकी जो प्रतिज्ञाएं हैं एक दूसरे के प्रति, वो लेने के लिए। तो अमित और बबीता, क्या आप दोनों तैयार हैं प्रतिज्ञा लेने के लिए? ओके, तो आइए। तो आप लोगों को कोई ज़्यादा घबराने की या नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रतिज्ञाएं बहुत सिंपल हैं, इनको आप निभा भी सकते हैं। ठीक है? हाँ। तैयार हैं आप लोग? ओके। अमित, क्या आप परमेश्वर के सामने और समाज के सामने बबीता को पूरे हृदय से अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ। बबीता, क्या आप परमेश्वर के सामने और समाज के सामने अमित को पूरे हृदय से अपना पति स्वीकार करती हैं? जी हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ। ओके। अमित, क्या आप बबीता को उनकी सारी कमियों और खूबियों के साथ स्वीकार करते हैं और खुद को अपनी सारी कमियों और खूबियों के साथ बबीता को सौंपते हैं? जी हाँ। बबीता, क्या आप अमित को उनकी सारी कमियों और खूबियों के साथ स्वीकार करती हैं और खुद को अपनी सारी कमियों और खूबियों के साथ अमित को सौंपती हैं? जी हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ। अमित, अगर आपको विश्वास है, और मुझे पता है कि आपको विश्वास है कि परमेश्वर ने ही आप दोनों को मिलाया है, तो क्या आप आज ये वादा कर सकते हैं कि आप जीवन भर बबीता के पति बनकर रहेंगे, जब तक कि मृत्यु आप दोनों को अलग ना कर दे, और आज से आपके जीवन में परमेश्वर के बाद बबीता का स्थान पहला होगा? हाँ, मैं वादा करता हूँ। बबीता, अगर आपको विश्वास है कि परमेश्वर ने ही आप दोनों को मिलाया है,
तो क्या आप आज ये वादा कर सकती हैं कि आप जीवन भर अमित की पत्नी बनकर रहेंगी जब तक कि मृत्यु आप दोनों को अलग ना कर दे, और आज से आपके जीवन में परमेश्वर के बाद अमित का स्थान पहला होगा? जी हाँ, मैं वादा करती हूँ। अमित, क्या आज आप जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी आपका है उसको आप प्यार और खुशी के साथ बबीता को अर्पित करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ। बबीता, क्या आज आप जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी आपका है उसको आप प्यार और खुशी के साथ अमित को अर्पित करती हैं? जी हाँ, मैं करती हूँ। अमित, क्या आप वादा करते हैं कि परमेश्वर के वचन में पतियों के लिए जो आज्ञाएं हैं उन सभी जिम्मेदारियों को आप पूरे हृदय से निभाएंगे और जीवन की हर परीक्षा में आप बबीता के साथ खड़े रहेंगे और हमेशा उनको संभालेंगे? हाँ, मैं करता हूँ। बबीता, क्या आप वादा करती हैं कि परमेश्वर के वचन में पत्नियों के लिए जो आज्ञाएं हैं उन सभी जिम्मेदारियों को आप पूरे हृदय से निभाएंगी और जीवन की हर परेशानी में आप अमित का साथ देंगी और हमेशा उनकी देखभाल करेंगी? जी हाँ, मैं करती हूँ। अमित, क्या आप वादा करते हैं कि जब तक कि आप जीवित रहेंगे तब तक आप अमीरी गरीबी, बीमारी और स्वास्थ्य, अच्छी और बुरी हर परिस्थिति में बबीता का साथ देंगे? हाँ, मैं वादा करता हूँ। बबीता, क्या आप भी ऐसा ही वादा करती हैं? जी हाँ, मैं करती हूँ। अमित, क्या आप वादा करते हैं कि आप धैर्य और संयम के साथ बबीता की बात सुनेंगे और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखेंगे? हाँ, मैं वादा करता हूँ। बबीता, क्या आप भी ऐसा ही वादा करती हैं? जी हाँ, मैं करती हूँ। बबीता, क्या आप जीवन भर बिना शर्त अमित से प्रेम करेंगी और लोगों के सामने सदा उनका सम्मान करेंगी? जी हाँ, मैं करूँगी। अमित, क्या आप भी ऐसा ही करेंगे? हाँ, मैं करता हूँ। बबीता, क्या आप वादा करती हैं कि जब भी अमित कमज़ोर पड़ेंगे आप उनको हिम्मत देंगी और उनका सहारा बनेंगी? जी हाँ, मैं हमेशा करूँगी। अमित, क्या आप वादा करते हैं कि आप भी ऐसा ही करेंगे और बबीता को हर सुख सुविधा और आराम देने की पूरी कोशिश करेंगे? हाँ, मैं करूँगा। अमित, क्या आप वादा करते हैं कि आप बबीता के साथ सदा वफादार रहेंगे और सदा उनके करीब रहेंगे और किसी और स्त्री के बारे में कभी विचार नहीं करेंगे? हाँ, मैं वादा करता हूँ। बबीता, क्या आप वादा करती हैं कि आप अमित के साथ सदा वफादार रहेंगी और सदा उनके करीब रहेंगी और किसी और पुरुष के बारे में कभी विचार नहीं करेंगी? जी नहीं, मैं नहीं करूँगी। हैं? अमित, क्या आप बबीता से ऐसा प्रेम करेंगे जैसा मसीह ने कलीसिया से किया और उसके लिए अपना बलिदान दे दिया? क्या आप भी अपना जीवन बबीता के लिए देंगे? जी हाँ। बबीता, क्या आप अमित के ऐसे अधीन रहेंगी जैसे प्रभु यीशु के? जी हाँ। आमीन। तैयार हैं मुट्ठी बनाने के लिए? ओके, तो आप लोग दोनों एक दूसरे को अंगूठियां दे सकते हैं। आप लोग तैयार हैं? अंगूठी सिर्फ एक निशानी है शादी की, जिसको देख के हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमने एक कमिटमेंट किया है, एक एग्रीमेंट किया है परमेश्वर के साथ भी और अपनी पत्नी के साथ भी। वचनबद्धता में हम बन गए, ये कमिटमेंट की निशानी है, इतना ही है ये। तो वो एक सुंदर चिन्ह है जिसको हम लोग करते हैं। तो बबीता, पहले आप अमित को अंगूठी बनाइए। कुछ कहना चाहेंगी आप? बहुत खुशी मिल रही है। बहुत खुशी मिल रही है। आपको कैसा लग रहा है ये अच्छी सी अंगूठी लेके?
बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज़ से ऐसा लग नहीं रहा। बहुत अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है, हाँ ठीक है। ओके, आपको अब अपनी अंगूठी अपनी पत्नी को पहनानी है, पहनाइए। ओके, तो अब बताइए, आपने अपनी पत्नी को अंगूठी पहनाई, मुझे पता है बहुत महंगी अंगूठी खरीदी है आपने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छी लग रही है। ओके, तो आप लोगों को कुछ कहना है लोगों से? जी हाँ। मैं आज बहुत खुश हूँ और सब लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरी शादी में आप सब आए। मैं सोचा भी नहीं था कि मेरे शादी में इतने दूर दूर से आएंगे, क्योंकि मेरे घर वालों ही हम जानते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो सच्चा है, कोई हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होता है। इसी का अनुभव किया अमित ने कि हम सब उसके आत्मिक भाई बहन हैं, उसका परिवार हैं, तो इसीलिए हम सबको बहुत खुशी है यहाँ पर आकर। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सामने आए, क्योंकि घर वाला ने सब मना कर दिया। शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि कुछ सामाजिक कारण थे, कुछ उनका विश्वास अलग था, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि अमित हम आपकी शादी में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आप अलग रीति से चलते हैं, आपका विश्वास अलग है, आप समाज की रीति पर नहीं चलते हैं। ये बात सही है, लेकिन हम तो परमेश्वर की रीति पर चलते हैं, उसके वचन के आधार पर चलते हैं। उसके वचन पर के आधार पर ही उनको परमेश्वर ने एक अच्छी लड़की दी और उनकी शादी हुई, तो हम तो उसी रीति से चलेंगे, भले ही समाज हमारा साथ दे, संसार हमारा साथ दे या ना दे, हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। तो उसी को इन्होंने फॉलो किया। बबीता, आप कुछ कहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमित की हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत बढ़िया बोला। बबीता की हिंदी तो काफ़ी अच्छी है। मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ कि सब लोग मेरे शादी के लिए प्रार्थना किए और सब लोग मेरे शादी में शामिल हुए। ओके, तो बबीता इतनी स्वीट है, वो कह रही थी कि भैया खाना तो मैं ही बना दूंगी सबके लिए। मैंने बोला नहीं भाई, आपकी शादी है, आप क्यों बनाएंगी सबके लिए खाना? तो इस तरीके से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आप लोग इनको अपनी प्रार्थना में याद रखिए। यहाँ पर आप परमेश्वर की सृष्टि देख सकते हैं, इतनी सुंदर। तो बसंत, कहाँ हैं आप? आप कुछ कहना चाहते हैं बसंत के लिए? हाँ, मैं बसंत को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे हर जगह पे खड़े हुए और मेरी हेल्प किया है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कैसा लगा आपका नया भाई? बहुत अच्छा, जो हर जगह पे साथ दिया। तो बसंत, बहुत बढ़िया आपने काम किया है, जोर से तालियां बजाइए। ये आपको अभी पता नहीं है कि ये अरेंजमेंट करीब 3 महीने से हम लोग कर रहे हैं। लोकेशन हंटिंग, कितनी बार चक्कर काटे हैं, कितनी बार राउरकेला आना पड़ा इनको, बहुत कुछ है कहानी जो हम सुनाएंगे आपको। ठीक है, सभी को हार्दिक धन्यवाद। लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि जो मैं चाहता था कि अमित और बबीता की शादी स्पेशल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर था कि अगर समाज इनका विरोध कर रहा है, संसार इनका विरोध कर रहा है, तो भी इनकी शादी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो वो हो पाया क्योंकि बसंत ने बहुत मेहनत करी। तो ठीक है, ये जो इमोशंस हैं इसके लिए बहुत समय होगा हमारे पास। अभी थोड़ा सा हंस खेल लेते हैं, खाना खाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, ठीक है? तो आप लोग बैठिए जाके।